हरे कृष्णा। उपदेशामृत श्लोक नंबर 6। रिष्टे स्वभाव जानितेर वपुषश्चादोषेर न प्रकृतत्वाम इह भक्ता जदस्यापश्येत गंगां भसां न खालु बुद्बुदा फेना पंकेर ब्रह्म द्रवत्वाम अपगच्छति निराधर्मे। जो भक्त होते हैं उन्हें हम उनको कभी भी मटेरियल भौतिक दृष्टि से हमें उन्हें नहीं देखना है। एक शुद्ध भक्त को हमें भौतिक संसारिक दृष्टि से नहीं देखना है। उनके दिखने में वो इम्परफेक्ट लग सकते हैं, उन्हें कोई रोग हो सकता है या वो हैंडीकैप हो सकते हैं, लेकिन हमें उनके अपीयरेंस पर नहीं जाना चाहिए। हमें उनके अंदर कोई फॉल्ट नहीं ढूंढना है। भगवद गीता का जो पहला लेसन हमें कृष्ण भगवान देते हैं वो यही देते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो एक शुद्ध भक्त को हमें कभी भी मटेरियल बॉडी उनको नहीं देखना है, हमें उनकी आत्मा को देखना है, हमें उनकी भक्ति को देखना है। जिस तरह गंगा का पानी में भी कभी कभी फोम आता है, फेन आता है और उसका पानी भी गंदा होता है मिट्टी घुलने से बरसात के मौसम में, लेकिन इस वजह से गंगा जी का इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं होता। गंगा जी हमेशा गंगा जी ही रहती है और वो सबको शुद्ध और पवित्र ही करती हैं। तो इसी तरह एक शुद्ध भक्त हम सबको पवित्र करता है अपनी वाणी से, अपनी भक्ति से। इसलिए हमें उनके फिज़िकल अपीयरेंस को नहीं देखना है, हमें उनकी भक्ति को देखना है। इसलिए जैसे कि हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, कभी कभी जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो बहुत हाई लेवल डिवोटीज़ होते हैं, वो खुद भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें दुख मिले, कष्ट मिले, जिससे वो इस संसार के जो मटेरियल भौतिक चीज़ों के आकर्षण में ना आ जाए और अपने कान्हा से दूर ना हो जाए, भगवान जी से दूर ना हो जाए। इसलिए वो भगवान से ऐसे कष्ट या तकलीफ़ खुद स्वयं मांगते हैं। हाँ, हमने ये बात कुंती महारानी की शिक्षा में भी पढ़ी है कि कुंती महारानी ने यही कहा है कि भगवान तुम मुझे और तकलीफ़ दो और दुख दो, ताकि क्योंकि मैं जब भी दुखी थी तुम मेरे पास थे, तुम मेरे साथ थे। तो इसी तरह भक्त कभी भी अपने लिए मटेरियल पोजीशंस नहीं डिमांड करता, फिर चाहे वो फिज़िकल ब्यूटी हो या बहुत सारा धन हो। तो इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी तब ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे कृष्ण से, और वो इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा थे, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे कि उन्होंने कृष्ण को की भगवता पर संदेह किया और उनकी परीक्षा ली। तब कृष्ण उनसे कोई एक शब्द भी नहीं बोलते। जब वो कृष्ण की स्तुति करते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, तब कृष्ण खामोश खड़े उनकी बात को सुनते रहते हैं, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलते। तब ब्रह्मा जी को अपनी इस गलती का बहुत एहसास हुआ था। और जो हरिदास ठाकुर जी हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं, वो कौन है? वो ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी अपनी उसी गलती को करेक्ट करने के लिए हरिदास ठाकुर के रूप में आए। और उन्होंने कहाँ जन्म लिया? एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, जिसे हम सबसे छोटा मानते हैं। और इसलिए ये एक भक्त की इच्छा होती है, वो भगवान के सानिध्य में रहना चाहता है, इसलिए वो खुद इस बात को अश्योर करता है कि वो ऐसी स्थिति में आए जिससे कि वो भगवान को कभी ना भूले। तो अगर हम किसी भक्त के शरीर में कोई डिफेक्ट देखते हैं या उनके छोटे जन्म को लेकर उन पर टिप्पणी करते हैं और बोलते हैं कि ये छोटे कुल का है, इसने लो बर्थ लिया है, या ये ऐसा है, ये वैसा है, भक्त के बारे में, उनके फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में, उनके कुल के बारे में जब हम इस तरह टिप्पणियाँ करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तब हम एक्चुअली में नाम अपराध करते हैं और नाम अपराधी बनते हैं। क्योंकि एक वैष्णव जो होता है वो अपने आत्मस्वरूप को में स्थित होता है, और इसलिए वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे कि उससे कोई गलती हो या नाम अपराध हो, या वो कभी भी गलती से भी किसी गलत एसोसिएशन में नहीं जाता।
ये उसकी खुद की इच्छा होती है जिसके कारण उसे ऐसा जन्म मिलता है जिससे कि वो और आगे भक्ति में इंटेंसली बढ़ सके। इसलिए हमें भक्त के अंदर कोई फॉल्ट नहीं देखना है। तो ये श्लोक नंबर 6 हमें यही सिखाता है कि हमें कभी भी किसी भक्त के अंदर उनके मटेरियल अपीयरेंस को लेकर, उनके मटेरियल जन्म को लेकर, लोअर बर्थ को लेकर हमें उसको नहीं देखना है, उनको फॉल्ट नहीं फाइंड करना है। हरे कृष्णा।